नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली किसानों का मार्च शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद शंभू बॉर्डर से पीछे हटे किसान नेता शरवण सिंह ने कहा कि हमारे काफी नेता घायल हो गए हैं, अब दिल्ली मार्च पर फैसला बाद में लिया जाएगा। राज्यसभा में नोटों का बंडल मिलने पर आज राज्यसभा में हुआ जमकर हंगामा। भाजपा ने जांच की मांग, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक नहीं। गुजरात पुलिस ने सूरत से डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले एक गिरोह को किया गिरफ्तार। पिछले 32 साल से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्री देने का चल रहा था काम। छतरपुर में 2 स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल की गोली मारकर कर दी हत्या। वारदात के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार। हत्या के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका। लखनऊ से दिल्ली आ रही बस पलटी, हादसे में 8 लोगों की हुई मौत, लगभग 38 लोग हुए घायल। कन्नौज में आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर टकराने से हुई घटना। वाराणसी के यूपी कॉलेज में मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद में तेजी पकड़ी। जुमे के दिन करीब 500 से ज्यादा छात्र भगवा झंडा लेकर कॉलेज में घुसे, की नारेबाजी। बात करें सोने चांदी के दाम की, तो आज सोना चांदी के दाम में रही गिरावट। सोना 301 रुपए गिरकर 76,152 पर आया, तो वहीं चांदी 213 रुपए हुई सस्ती। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। अब हरियाणा के सीएम के चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ में कई नए चेहरे दिखाई देंगे। दरअसल इस बार सीएमओ में आने के लिए 2 पूर्व राज्य मंत्री भी लाइन में लगे हुए हैं। बता दें कि सीएमओ के गठन में सबसे अहम बात ये होगी कि इस बार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी नहीं दिखाई देंगे। बताते चले कि हालांकि मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाने वाले 2 सीनियर IAS ऑफिसर के रिपीट होने के पूरे आसार बने हुए हैं। सीएमओ का गठन दिल्ली से मंजूरी के बाद ही होगा। सूत्रों का कहना है कि 13 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा सेशन से पहले सीएमओ का गठन हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सीएमओ का बॉस मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव होता है। वर्तमान में इस पद पर रिटायर्ड IAS राजेश खुल्लड़ कार्यरत है और हाल ही में उनकी नियुक्ति को लेकर ये आदेश जारी हुए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के दिल्ली से जाने को रोकने को लेकर बड़ी आपत्ति जताई है। हुड्डा ने कहा कि पहले किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली जाने पर सरकार को दिक्कत थी, तब सरकार ने किसानों से कहा था कि वे पैदल ही या निजी वाहनों से दिल्ली जा सकते हैं। किसानों ने सरकार की बात मानी तो उन्हें पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा। आपको बता दें कि हुड्डा ने कहा कि किसानों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है। यदि वे कानून हाथ में लेते हैं तो ये उचित नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने सरकार द्वारा किसानों को MSP देने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बार तो धान भी MSP पर नहीं बिका है। पूर्व सीएम बोले किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बजाय पैदल जा रहे हैं, फिर क्यों सरकार रोक रही है। MSP के सरकार के दावे पर उठाए सवाल पर कहा कि धान भी MSP पर नहीं बिका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार किया है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पास नंबर विधायक पूरे नहीं हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुड्डा के इस ऐलान के बाद भाजपा के राज्यसभा सदस्य में किसी तरह का राजनीतिक गतिरोध नहीं रहा है। अंबाला में शंभू और जींद में खनौरी बॉर्डर पर जमे किसानों को हरियाणा में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें शुक्रवार को दिल्ली कूच पर अड़े आंदोलनरत किसानों को दिल्ली में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है। वहीं इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। तो वहीं गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने किसान नेताओं का आह्वान किया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से समक्ष अपनी बात रखें ताकि कोई समाधान निकल सके। दिल्ली में किसानों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां किराना स्टोर के मालिक से गैंगस्टर लॉरेंस के नाम पर 10 लाख की फिरौती मांगी गई। आपको बता दें कि आरोपी ने दुकानदार को कहा कि अगर बेटे को बचाना है तो पैसे का इंतजाम कर लो। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को काबू कर लिया है।
जहां के दुकानदार कैशव जैन ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे उसे एक व्यक्ति का फोन आया। उनसे पूछा गया कि क्या मयंक तुम्हारा बेटा है, जिस पर कॉलर ने कहा कि मयंक की 1 हफ्ते से रेकी चल रही है, बेटे की जान बचानी है तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, जिसने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। बताते चले कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को काबू कर लिया है, जिसकी पहचान कुलदीप निवासी छिच्चरवास डीग भरतपुर के तौर पर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते धर्मनगरी स्थित पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति के सराबोर हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक भी दूर दराज से हजारों की संख्या में हर रोज यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य धनगिरी गाजा अपनी खास पहचान बनाए हुए है। महाराष्ट्र के संगली से पहुंचे कलाकार अपनी हुनर के चलते इस नृत्य से समा बांध रहे हैं, तो वहीं पीढ़ियों से चले आ रहे इस लोक नृत्य को गीता महोत्सव के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भगवान शंकर के तांडव की तर्ज पर किया जाने वाला धनगिरी गाजा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है। ये नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के साथ कृष्णा नदी के किनारे पर बसे संगली के चरवाहों, भैंस व भेड़ बकरी पालने वालों और कंबल बुनकरों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को धनगर समुदाय के लोग करते हैं, जिन्हें स्थानीय बोली में धनगर कहा जाता है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।